हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद करके जाते हैं, बट आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल कंसेप्ट चलना है और आपका आंसर बन जाएगा। देखो, अ डाई इज थ्रोन थ्री टाइम। अब याद रखो, डाई के अंदर कितने फेज होते हैं? सिक्स फेज। और मैंने बताया था जितनी बार आप उसको टॉस करोगे या कितने टाइम होगा वो चीज पावर में लगा देनी है। तो थ्री लगा दिया आपने पावर में, तो सिक्स इंटू सिक्स यानी कि 216 बन गया। ठीक है सर, आगे देखो। तो आपके पास टोटल आउटकम्स जो बने वो कितने हो गए? 216 बन गए ये। ठीक है सर, अब ए कंडीशन सुनो। इवेंट्स ए और बी हो रहे हो। ए जो इवेंट है उसमें फोर ऑन द थर्ड रो बोल रहा है। ठीक है, तो फोर जो है वो थर्ड रो पे कैसे आएगा सर? एक पहला वन वन फोर, फिर वन टू फोर, फिर वन थ्री फोर, फिर वन फोर फोर, फिर वन, आगे कितना हो गया ये? वन फोर, वन फाइव फोर, वन सिक्स फोर। ठीक है, अगला देखो। वन से शुरू कर दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं टू से शुरू कर देता हूँ। भाई, वन 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 देख लो, सब में सेम है। फिर यहाँ पे टू टू सेम रखो, टू वन फोर, फिर टू टू फोर, फिर टू थ्री फोर, फिर टू फोर फोर, फिर अगला देखो, टू के बाद टू फाइव फोर, और फिर आ गया आपके पास टू सिक्स फोर। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अगला क्या ले रहा हूँ मैं? टू के बाद मैंने कौन सा भी केस बना लिया सर? टू के बाद मैं बोलता हूँ मैं थ्री वन फोर, और ऐसे करके चलता जाऊंगा मैं। थ्री तो सेम, और सिक्स फोर। अगला देखो, फोर वन फोर, और फिर मैं चलता जाऊंगा फोर वन फोर के साथ। फिर मैंने बना लिया फाइव वन फोर, फिर मैं चलता जाऊंगा किसके साथ सर? फाइव एज इट इज है, और वन एज इट इज है। वो सॉरी, सिक्स आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ करती हूँ? यहाँ पे सिक्स आएगा। ठीक है, यहाँ भी सिक्स आएगा, और यहाँ पे फोर है। अगला कौन सा है? फाइव के बाद वन से चला, टू से चला, अगला मैं सिक्स से चल रहा हूँ, और यहाँ से वन से बीच में चेंजेस हो रहे हैं। सिक्स पे एंड करूंगा, सिक्स पे एंड करूंगा, और फोर लास्ट में केस बन जाएगा मेरे पास। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है सर, ये कुछ केस बनाए। अब इसका ऑल्टर सोच के देखो। सर ऑल्टर क्या सोचेंगे? यहाँ आपने वन वन वन, आगे वाले नंबर को क्या रखा है आपने? कांस्टेंट रखा है, मतलब सेम रखा है। आगे वाले नंबर्स को क्या रखा है आपने? सेम रखा है। एक मिनट, फाइव आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे वाला नंबर सेम रखा, बीच में चेंजेस करें। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा? मान लो आप इस बार बीच वाला नंबर कांस्टेंट रखो, आगे वाले में चेंजेस करो। कैसे सर? आगे वाला मान लो टू से शुरू कर दिया मैंने, मतलब वन से करूंगा तो सेम ही बनना है। वन वन फोर तो सेम हो जाएगा। टू आ गया आगे, और बीच में है वन, फिर फोर, ऐसे करके नंबर चलने हैं आपको। और इस बार बीच वाला नंबर आपका क्या है भैया? बीच वाला नंबर इस बार कांस्टेंट है, आगे में गिनती चल रही है। अब आप कहोगे सर टू से क्यों चलाई गिनती, वन से क्यों चला? वन से चलाता तो सेम हो जाता है ऐसा। ठीक है, टू से चलाई तो टू थ्री फोर फाइव, और फिर सिक्स वन फोर, ऐसे करके आपको वापस से ये सिक्स लाइन और बन जाएंगी। मतलब सिक्स टू सिक्स 12 लाइन बन जाएंगी। कहने का मतलब ऐसे आप खुद से बना लेना कॉपी में, मैंने बता दिया आपको कब किसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है सर, अब बी वाला केस देखो। बी में सिक्स ऑन द फर्स्ट एंड फाइव ऑन द सेकंड। अब ऐसे केस बनाओ जिसके अंदर सिक्स जो हो वो ऑन द फर्स्ट केस हो। सिक्स क्या हो? ऑन द फर्स्ट केस हो आपके पास, और फाइव हो सेकंड केस। तो सर ऐसे कितने केस बनेंगे? कॉमन सेंस की बात है सर। सिक्स फाइव वन, सिक्स फाइव टू, सिक्स फाइव थ्री, सिक्स फाइव फोर, सिक्स फाइव फाइव, सिक्स फाइव सिक्स। कितने केस हो गए ऐसे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गए। अब आप ये देखो, निकालना कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अगर्ड। अगर ऐसा होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस केस को बोलते हैं पी ए स्लैश बी। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पहले वाले पार्ट में और ए वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में कॉमन। सर कॉमन इसमें से क्या दिख रहा है मुझे यार? मुझे तो सिक्स फाइव वन आ सकता है क्या? नहीं सर, ये वाला केस कॉमन होगा। बताओ कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि इसके लास्ट में फोर है, वहां पे लास्ट में फोर मांग रहा था इसलिए। ठीक है, तो सिक्स फाइव फोर वाला केस कॉमन होगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं हो, क्योंकि उसको केवल लास्ट में फोर वाला केस ही चाहिए। तो ये कॉमन हो गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहूं मैं आपसे, तो आप कहोगे सर वन बाय 216। टोटल केस 216 है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने को, बी में कितने केस है, 6/216। ठीक है सर, अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल है, देखो ए इंटरसेक्शन बी वाली कंडीशन, ए इंटरसेक्शन ये रही 1/216 अपॉन इंटरसेक्शन बी वाली 6/216, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, 1/6 बच गया, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। तो इस तरीके से आपको निकालना है, बस थोड़ा सा फोकस करना है कि क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, और ये ऑलरेडी अकर्ड वाली कंडीशन ध्यान रखना नीचे होती है, और ऊपर वाली कंडीशन जो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीटेड।